टॉपिक है बच्चों नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, जिसमें से फर्स्ट है लॉस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो देखो ग्लोबलाइजेशन के आने से जो फॉरेन कंपटीशन है वो बढ़ गया है, तो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज की जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनको फॉरेन कंपनीज के साथ कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। बट जो फॉरेन कंपनीज हैं उनकी कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है और फॉरेन कंपनीज का जो प्रोडक्ट होता है वो बेटर क्वालिटी का होता है। तो इस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो उस हाई कंपटीशन को फेस नहीं कर पाती। तो इस वजह से जो स्मॉल स्केल एंड जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो कंपटीशन को फेस न कर पाने की वजह से बंद हो गई हैं। सेकेंड जो डिसएडवांटेजेस है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। देखो ग्लोबलाइजेशन के आने से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ी है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनीज आती हैं वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। इसके अलावा कुछ इंडियन कंपनीज भी जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करती हैं। तो जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो काम होगा वो कंप्यूटर्स के थ्रू या फिर जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं उनके थ्रू होने लगेगा। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के आने से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ी है। इसके बाद थर्ड जो डिसएडवांटेजेस है वो है एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर। ग्लोबलाइजेशन के आने से जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी जो एक्सप्लोटेशन है वो बढ़ गई है, क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर्स को जो वेजेस दिए जाते हैं वो लोअर रेट पर दिए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें जो जॉब सिक्योरिटी दी जाती है वो बहुत कम मिलती है। इसके अलावा उनसे जो है काफ़ी लंबे टाइम तक जो है काम लिया जाता है। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के आने से जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनका जो एक्सप्लोटेशन है वो इंक्रीज हुआ है। इसके बाद है डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। जैसे जैसे फॉरेन गुड्स की जो अवेलेबिलिटी है डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ रही है, वैसे वैसे जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने लग्जरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो जब कंज्यूमर्स ज़्यादा जो पैसा है लग्जरी प्रोडक्ट्स पर खर्च करेंगे तो इससे क्या होगा, लग्जरी प्रोडक्ट्स पर खर्च करने से वेस्टफुल कंजप्शन होगी। तो इससे क्या होगा, जो सेविंग होगी वो कम होगी और मतलब कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ गया है। इसके बाद है इंक्रीज इन इनइक्वालिटीज। ग्लोबलाइजेशन से जो ज़्यादातर बेनिफिट हुआ है वो मल्टीनेशनल कंपनीज को या फिर जो बिग इंडस्ट्रीज हैं उनको हुआ है। इससे जो स्मॉल स्केल एंड जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको मतलब ग्लोबलाइजेशन से इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। तो इस तरह से जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनमें जो इनइक्वलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हुई हैं। इसके बाद है डोमिनेंस ऑफ फॉरेन कंपनीज। ये क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन के आने से जो फॉरेन कंपनीज हैं उनकी जो डोमिनेंस है वो बढ़ गई है, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन है वो फॉरेन कंपनीज की हेल्प करता है ताकि वो मतलब अपने मार्केट शेयर को वर्ल्ड लेवल पर इंक्रीज कर पाएँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो इंडियन कोल्ड ड्रिंक मार्केट में ज़्यादातर जो शेयर है वो पेप्सी एंड कोका कोला कंपनीज का है। तो ये दोनों जो कंपनीज हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के आने से जो फॉरेन कंपनीज की जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज हुई है। इसके बाद है बैड इफेक्ट ऑन कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम। कई मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, वल्गर एडवर्टीजमेंट देती हैं, जिससे क्या होता है जो यंग जनरेशन है उसकी जो थिंकिंग है वो पोल्यूट होती है। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा कई बार जो है अनएथिकल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो ग्लोबलाइजेशन है उसने मतलब कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम को अफेक्ट किया है। इसके बाद है लेस एंट्री इन स्ट्रेटेजिक एरियाज। ज़्यादातर जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो कंज्यूमर गुड्स में मतलब एंटर करती हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हो गई, कॉस्मेटिक्स होगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स होगी, टूथपेस्ट हो गया। तो ये जो कंपनीज हैं वो मतलब स्ट्रेटेजिक एरियाज में इन्वेस्टमेंट नहीं करती, जैसे पावर सेक्टर, स्टील इंडस्ट्री या फिर फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा जो ग्लोबल कंपनीज की जो एंट्री है वो टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स में भी बहुत कम है। तो इससे क्या होता है, जब ग्लोबल कंपनीज के द्वारा कंज्यूमर गुड्स में एंट्री की जाएगी तो इससे
जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता। ज़्यादातर ग्लोबल कंपनीज को जो है स्ट्रेटेजिक एरियाज में एंट्री करनी चाहिए, जैसे पावर सेक्टर, स्टील इंडस्ट्री या फिर फर्टिलाइजर्स में। तो इस तरह से जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनकी जो एंट्री है वो स्ट्रेटेजिक एरियाज में बहुत कम है। इसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। ग्लोबल कंपनीज क्या करती हैं, क्वालिफाइड एंड स्किल्ड इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस या फिर एक्सपर्ट्स को होस्ट नेशंस में अपॉइंट करती हैं। इसके बाद कुछ टाइम बाद वो उन स्किल्ड इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस को अपने मतलब हेड ऑफिस में पोस्ट कर देती हैं। तो इस तरह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ब्रेन ड्रेन की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती हैं। इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स। मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा उनका जो मेन पर्पस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो कई बार मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा उन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है जो कंज्यूमर्स के लिए हार्मफुल होती हैं, और कई बार इस तरह की मेडिसिन्स या फिर अदर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है जो पेरेंट नेशंस में बैन होती हैं। तो इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज ग्लोबलाइजेशन के कारण कई बार उन गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं जो पेरेंट कंट्री के अंदर प्रोहिबिटेड होती हैं। इसके बाद है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ग्लोबल कंपनीज क्या करती हैं, होस्ट कंट्रीज की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती हैं ताकि जो भी पॉलिसीज बनाई जाएं वो ग्लोबल कंपनीज के फेवर में बनाई जाएं। इसके बाद है इम्बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ग्लोबल कंपनीज ज़्यादातर जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं या फिर टाउन्स हैं जहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो इजीली अवेलेबल हैं वहाँ पर एंटर करती हैं। तो इससे क्या होता है, जो डेवलप्ड सिटीज़ एंड टाउन्स जो हैं ऑलरेडी डेवलप्ड हैं वो डेवलप्ड होते जाते हैं, और जो बैकवर्ड एरिया है वो बैकवर्ड ही रह जाता है। तो इस तरह से जो इम्बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होता है। इसके बाद लास्ट है टैक्स इवेजन। कंपनीज के द्वारा टैक्स इवेजन की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाता है। कंपनी क्या करती हैं, ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड को अडॉप्ट करती हैं। इसमें वो क्या करती हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनको उनकी जो सब्सिडीज़ हैं फॉरेन कंट्रीज़ में वहाँ से ज़्यादा प्राइस पर इंपोर्ट करती हैं। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट किया जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में वो लोअर प्राइसेस पर किया जाता है। तो इससे क्या होगा, जब एक्सपोर्ट लोअर प्राइसेस पर दिखाए जाएंगे और जो इंपोर्ट है वो हायर प्राइसेस पर दिखाया जाएगा, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट कम शो होगा और जो टैक्स इवेजन है वो प्रमोट होगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ग्लोबलाइजेशन के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ग्लोबलाइजेशन के कारण फेस करने पड़े।